राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत को डिजिटल भुगतान में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के भुगतान ढांचे को लगातार आधुनिक बनाकर इसने यह सुनिश्चित किया है कि डिजिटल लेन देन न केवल सहज और कुशल हों बल्कि सुरक्षित भी हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापक चर्चा की और आपसी हितों से संबंधित वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों, स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन और लोगों के बीच संबंधों को और गहरा करने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की वार्ता की शुरुआत का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने अपनी टीमों को पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चर्चा शुरू करने का निर्देश दिया है। वे महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों नेताओं ने सहयोग बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर 21वां डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान दिया। संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानूनी ढांचे को सरल बनाने के लिए 2014 से अब तक 1500 से अधिक पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया है। राज्यसभा ने विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 पारित किया। यह ऐतिहासिक विधेयक भारत के विमानन कानूनों को केप टाउन कन्वेंशन के अंतर्गत वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है, जिससे विमान वित्त पोषण और पट्टे पर देने की दक्षता में वृद्धि होती है।